या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा गुज़्र कोई क़िस्सा मुख़्तसर। दूसरे शायर ने कहा, जमाले हुस्न यूसुफ पर फ़क़त आशिक़ ज़ुलेखा थी। जमाले हुस्न यूसुफ पर फ़क़त आशिक़ ज़ुलेखा थी। खुदा खुद जिसका आशिक़ है वो सूरत है मोहम्मद की। मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पर रोकेंगे, मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पर रोकेंगे, हुक्म होगा कि जाने दो ये उम्मत है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी मर्तबा सामिईन और बुजुर्गों दोस्तों, आज की तकरीर का उन्वान है आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल की अथाह गहराइयों से अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब मोहब्बत करते हैं। नबी से मोहब्बत ही हमारा जुज़्ए ईमान है। जब तक नबी से मोहब्बत नहीं होगी तब तक हमारा ईमान कामिल मुकम्मल नहीं हो सकता। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी जान के बाद दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है। अपनी जान का इस्तिस्ना किया कि अब मेरी जान के बाद दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझे आपसे मोहब्बत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला या उमर, उमर ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ देर खामोश रहे, गौर किया, फिर समझा कि मंशअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है। उमर इब्न खत्ताब फौरन बोल पड़े, या रसूलल्लाह, मेरी जान और जहान और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मुझे आप ही से मोहब्बत है। तो आपने फरमाया कि हाँ, अब ईमान मुकम्मल हुआ। फिर फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई भी आदमी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी निगाह में उसके वालिदैन और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मैं महबूब न हो जाऊं, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने इसका जिक्र फरमाया। इसीलिए कहा करता हूं, इस ध्रुव ज़मीन पर और आसमान में, खलाओं में, समुंदरों में, जमीन की तह में, तमाम मकामात पर, तमाम मकानात पर अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा काबिल एहतराम, काबिल ताज़ीम शख्सियत, मोहब्बत के काबिल इंसान, सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई जात है तो वो है हमारे और आपके आका सरवरे कायनात, फख्र मौजूदात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब अपने नबी से दिलो जान से प्यार करते हैं। दुनिया वाले
नबी की मोहब्बत में रोड़ा डाले, रुकावट बने, ये तो सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई नबूवत से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन हर जमाने में अहले ईमान ने, आशिकीन रसूल ने, मुहिब्बीन रसूल ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मनों को अपने नबी से उल्फत और प्यार का मुजाहरा करके पेश किया। एक दुश्मन इस्लाम कहता है, वो लोगों, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों, वजीरों, यहाँ तक के कैसर और किसरा के दरबार में मुझे जाना हुआ, तमाम बुजुर्गों, तमाम बड़े बादशाहों के दरबार में मुझे जाना हुआ, लेकिन मैंने किसी बादशाह की इतनी ताज़ीम करते हुए किसी इंसान को नहीं देखा जितनी ताज़ीम सय्यदुल कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले जानिसार सहाबा उनसे मोहब्बत करते हैं। जब वो थूकते हैं उसे भी लोग अपने हाथों पर लेकर जिस्म पे मल लेते हैं। जब वो वजू करते हैं तो वजू से गिरने वाले पानी को लपक लेते हैं और अपने जिस्म पर मल लेते हैं, जमीन पे गिरने नहीं देते। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। शहंशाह मदीना मोहम्मद अरबी के जानिसार सहाबा को अमल करते हुए, इसलिए दुनिया वालों, दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल ताज़ीम शख्सियत और महबूब शख्सियत अगर कोई है तो वो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए हमेशा कहिए, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल की अथाह गहराइयों से अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम प्यार और मोहब्बत करते हैं, प्यार और मोहब्बत करते हैं। मौशैखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शेर कहते हुए कहा, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, माना तुझ में जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर ऐ जन्नत, मेरे दिल का तवाफ कर ऐ जन्नत। क्यों? मेरे दिल में हुजूर रहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने दिल के अथाह गहराइयों से अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। क्योंकि जब तक के नबी की मोहब्बत नहीं होगी, जब तक के दामन मुस्तफा हाथ में नहीं होगा, जब तक के कल्ब का ताल्लुक कल्ब रसूल से नहीं होगा, फैजान मुस्तफा से नहीं होगा, तब तक के हमारी जिंदगी सबक नहीं सकती है, अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं हो सकती है। क्योंकि रब्बुल जुल जलाल ने फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ऐ नबी आप लोगों से कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत करवाना चाहते हो, तो पहले मेरी इत्तबा करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे मोहब्बत का परवाना जरूर अता फरमा देगा, यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और नबी की मोहब्बत सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ताला तेरी जिंदगी की खताओं को, गुनाहों को माफ कर देगा, क्योंकि बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इसीलिए रब ने ये भी फरमाया, मैं युतीउर रसूल फ़क़द अल्लाह, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे, हकीकत में वो अल्लाह की इताअत करने वाला है। रसूल की इताअत करना, अल्लाह की इताअत करना है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अताअनी फ़क़द अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, मन असानी फ़सल्ला, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। फिर आगे फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत
मोहब्बत की, वमन अहब्बनी फकान मई फिल जन्नह, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में जरूर दाखिल होगा। कुरान कहता है मैं युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो रसूल की इताअत करे, अल्लाह की इताअत करे, ये लोग उन लोगों के साथ कल क़यामत के दिन होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया। यानी नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ इन लोगों का हश्र होगा। और ये बेहतरीन साथी हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी हैं ज़िर इब्न हुबैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो हुजूर की खिदमत में आते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह अल-मरउ मा मन हब्बा। फरमाया अल-मरउ युहिब्बुल कौम, एक आदमी है जो किसी जमात से, किसी गिरोह से मोहब्बत करता है, वलम्मा यलहक़ बिहिम, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हुई है। तो क्या कल क़यामत के दिन हश्र किसके साथ होगा? हुजूर ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया अल-मरउ मा मन हब्बा, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा, उसी के उसका हश्र होगा। इसीलिए हम मुसलमानों के लिए जुज़् ईमान है अपने नबी से मोहब्बत करना, अपने नबी से प्यार करना, अपने नबी की ताज़ीम करना। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि आई लव प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं अपने दिल के अथाह गहराई से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करता हूँ। और ये हर लम्हा ये विर्द करते रहें कि मुझे नबी से मोहब्बत है। वजह इसकी क्या है? आजकल सोशल मीडिया पर पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड ये वीडियो और इस तरह की बातें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि यूपी के अंदर चंद रोज पहले जो जुलूस निकला था, उस जुलूस में चंद नौजवानों ने एक बैनर, एक तख्ती पे रखा था आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे अपने नबी से बहुत ज्यादा प्यार है। जुलूस में नबी से मोहब्बत मुजाहरा किया जा रहा था। जालिमों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने और वक्त के फिरौनों ने वहां 20 मुसलमान लड़कों को ज़दोक़ूब किया, नाम मुकद्दमा दायर किया, सताया गया, जेल की सलाखों में डाल दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए बैनर पे ये लिखा था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। अब ये मान लीजिए कि इस मुल्क के अंदर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अगर कोई आदमी अपने नबी से मोहब्बत का ऐलान करता है, उस मोहब्बत करने पर आदमी को जेल की सलाखों में डाला जाता है। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है, ये थोड़ी सी आजमाइश है। सहाबे किराम को इससे बड़ी बड़ी आजमाइशें मिली। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तख्ती रेत ले लाया गया, गरम चट्टान सीने में रखा गया, फिर भी उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कभी भी नकारा नहीं, इनकार नहीं किया, बल्कि हर लम्हा जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही जरूर दिया करते थे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम में सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जान देने वाली पहली खातून है। बहुत ज्यादा बेदर्दी के साथ हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद किया गया था। अबू जहल ने, वक्त के फिरौन ने, जालिमों ने बरहना करके शर्मनाक पे बरछा मारते हुए ये कहा था कि ऐ सुमैया अभी भी वक्त है, दीन इस्लाम से हट जाओ, दामने मोहब्बत को छोड़ दो, अपने दिल से नबी की मोहब्बत निकाल दो। तो उन्होंने कहा जालिमों सुनो, एक जान है,
अल्लाह ताला एक नहीं 1000 जान अता फरमा देता, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हजारों जान कुर्बान करने की नौबत आती, हर जान को सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बान कर देती। फिर आखिर जालिमों ने दोनों पैर में रस्सी बांधकर घोड़े को दौड़ा दिया और इस तरह बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद कर दिया। उन्होंने जान देना गवारा तो किया, जान दीदी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। नबी की मोहब्बत में जान दी है। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला को ज़ालिमों ने पकड़ लिया और नंगी तलवार 14 तलवारें एक साथ जिस्म पे आई, तख्ते पे खड़ा कर दिया और कहा, ऐ खुबैब, अगर चाहते हो तेरी जान बच जाए तो क्या तुझे गवारा है तेरी जान की जगह तेरे नबी मोहम्मद को मैं लाऊं और उसको यहाँ कत्ल कर दूं, क्या तुम पसंद करोगे? तो खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबरदस्त अंदाज में कहा कि जालिमों, तुम नबी को कत्ल करने की बात करते हो, सुनो, अगर मेरी जान के बदले नबी के पाँव में कांटा भी चुभे ये मुझे गवारा नहीं है। जान दे देना मुझे गवारा तो है, नबी के कदम में कोई कांटा चुभ जाए ये मुझे गवारा नहीं है। 14 नंगी तलवारें जिस पर आती है और एक साथ हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला को 14 तलवारें शहीद कर देती है। जान देना गवारा तो किया, लेकिन सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे कोई हर्फ आ जाए ये उन्होंने गवारा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा महबूब इंसान, काबिल ताज़ीम इंसान, मशहूर इंसान, इंदल्लाह मकबूल इंसान अगर कोई है तो कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमाने झुककर तेरी रिकाब, शायान है तुझको सरवरे कौनैन का लक़ब, नाज़ा है तुझ पे रहमत दारैन का खिताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कुरान में कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। इसीलिए मैं कहा करता हूं दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है उसका दामन थाम लो, जिसका मोहम्मद, बोलिए, जिसका मोहम्मद नाम है, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल की अथाह गहराइयों से अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब मोहब्बत करते हैं। जान जा सकती है नबी की आन पर, नबी की शान पर, नबी की जान पर, नबी की इज्जत पर आ जाए ये गवारा नहीं है। हमें अपने नबी की जात से मोहब्बत है, हमें अपने नबी की इज्जत से मोहब्बत है, हमें अपने नबी के शहर से मोहब्बत है, नबी की आंखों से मोहब्बत है, नबी के चेहरे से मोहब्बत है, नबी की गुफ्तार से मोहब्बत है, नबी की रफ्तार से मोहब्बत है, नबी के किरदार से मोहब्बत है, नबी के अखलाक से मोहब्बत है, नबी की शान से मोहब्बत है। दुनिया की तमाम चीजों के मुकाबले में हमें तो सिर्फ और सिर्फ नबी है, नबी से मोहब्बत है। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन, खूबसूरत, रोशन चेहरे वाला किसी और को नहीं बनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला बैठे हैं, हुजूर बैठे हैं, हज़रत हस्सान से कहते हैं मिंबर पे आ जाओ, अशआर कहो। हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु ताला ने नबी की शान में जो शेर कहा है, वअहसना मिन कलम तलक़त ऐनी वअजमल मिन कलम तलिद निसा,
खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। मेरी आंखों ने तुझसा हंसी देखा नहीं कोई, मेरी आंखों ने तुझसा हंसी देखा नहीं कोई, नहीं मां जन सकी दुनिया में तुझसा महजबी कोई। मुबर्रा तुझको सब ऐबों से क्या पैदा, तुझे बनाया उस तरह जिस तरह तूने खुद चाहा। नबी की चाहत के एतबार से अल्लाह ने अच्छे से अच्छे सांचे में नबी को पैदा किया। इसलिए कहा जाता है कि सूरत तेरी मेयार कमालात बनाकर, सूरत तेरी मेयार कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है कि अब आपके बाद इस कलम के जरिए से किसी की तस्वीर नहीं बनाई जाएगी। जिस कलम से सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनाई गई है और जिस सांचे में आका को पैदा किया गया, उस सांचे में किसी को पैदा नहीं किया जाएगा, ताकि आपकी नबूवत में कोई दूसरा सानी न बन सके। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमें नबी से मोहब्बत का मुजाहरा करना है। सहाबा के कौल को सुनिए। एक सहाबी हैं हज़रत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इत्तेफाक से बीमार पड़ गए। क़ुबा में रहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारदारी के लिए, बीमार कुर्सी के लिए हज़रत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला के घर तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तलहा बिन बरा की हालत नाजुक है, अब तक का मामला है, तो आपने लोगों से कहा, मौजूद हजरात से कहा कि सुनो, अगर तलहा बिन बरा का इंतकाल हो जाए तो मुझे जरूर इत्तला देना, मैं खुद आकर तलहा बिन बरा की नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। नबी फरमा रहे हैं मैं तलहा बिन बरा की नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा से मदीना चले आते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो तलहा बिन बरा ने अपने घर वालों को जमा किया और कहा, सुनो, अगर दिन में मेरा इंतकाल हो जाए तब तो सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर देना, इत्तला देना, मेरी मौत के बारे में आगाह करना, फिर आप आएंगे नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। और अगर मेरी वफात, अगर मेरा इंतकाल रात को हो, रात में अगर मेरी मौत आ जाए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मत देना, तुम लोग ही मिल करके नमाज जनाजा पढ़ लेना। इसलिए कि मदीना मुनव्वरा से क़ुबा के दरमियान में यहूदियों के 3 कबीले थे। कबीले बनी कुरैज़ा, कबीले बनु कैनुका, कबीले बनु नज़ीर। ये तीनों के तीनों इस्लाम के बड़े दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे। ये आपके नुकसान पहुंचाने में ताक में लगे रहते थे। ध्यान से कहा कि अगर रात को हुजूर आएंगे तो ये यहूदी आपको गजब पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, और मुझे गवारा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचाए। ये तो गवारा है कि नबी की नमाज जनाजा के बगैर मैं दफन कर दिया जाऊं, लेकिन मेरी वजह से नबी को कोई तकलीफ पहुंचे, ये मुझे गवारा नहीं है। इत्तेफाक से तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात रात को हो जाती है। वसीयत के मुताबिक घर वालों ने, मोहल्ले वालों ने हुजूर को इत्तला किए बगैर रात में ही नमाज जनाजा पढ़ करके उन्हें दफन कर दिया गया। अगले दिन सुबह सवेरे जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी कि तलहा बिन बरा का इंतकाल हो गया है और उन्हें दफन कर दिया गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चलकर क़ुबा आए और फिर घर वालों से पूछा कि आखिर तूने दफन क्यों कर दिया? तो घर वालों ने कहा कि इस तरह की वसीयत की थी, इस वसीयत के मुताबिक हमने रात में ही उन्हें दफन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कब्र के पास तशरीफ ले गए और जो जुमला कहा है वो जुमला सोने के पानी से लिखने के काबिल है। क्या कहा? दुआ करते हुए, अल्लाहुम्मा अलक़ि तलहता व अंता ज़ाहिकुन इलैहि
व हुवा ज़ाहिकुन इलैका, ऐ अल्लाह तलहा बिन बरा से क़यामत के दिन तू इस हाल में मुलाकात करना कि तू उस पर मुस्कुराता रहे और वो तेरे सामने खुश होकर मुस्कुराता रहे, तू मुस्कुराता रहे, यानी तेरी मोहब्बत तलहा बिन बरा को हासिल हो जाए और उसको नजात मिल जाए। ये दुआ फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पता चला कि सहाबी ने बेगैर नबी की नमाज जनाजा के दफन होने का वादा किया, लेकिन नबी को तकलीफ पहुंच जाए, कांटा चुभ जाए, ये सहाबी ने कतल का वादा नहीं किया। आज पूरे हिंदुस्तान में उम्मत मुस्लिमा के दरमियान ये वाक़या बचा हुआ है, एक बेचैनी फैली हुई है कि सरकारी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ऐलान करने पर सिर्फ ये आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्ती पर बैठ देने की वजह से मुसलमानों को ज़द-ओ-क़ूब किया जाए, सताया जाए, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। ये इंतहाई दर्जा गुंडागर्दी है, जुल्म है, ज़ालिमी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारे हिंदुस्तान का आईन और दस्तूर भी ये याद नहीं देता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने वालों को सताया जाए। ये तो जुल्म है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खूब कीजिए, नबी की सुन्नतों पे अमल कीजिए। ये मत देखिए सुन्नत छोटी है बड़ी है, ये देखिए कि सुन्नत के अमल करने में नबी से कितनी मोहब्बत पैदा होती है। एक सहाबी है, दाढ़ी के 2 बाल हैं, 2 बाल हैं, दाढ़ी के 2 बाल हैं, एक बाल हिल रहा है, दुश्मन इस्लाम सामने बैठकर मजाक उड़ा रहा है, यूं कह रहा है उन्ज़ुरू इला शारतिन कैफा यतहर्रकु बिल हवा, ये देखो दाढ़ी के बाल हवा में किस तरह उड़ रहे हैं। सहाबी ने कहा अअतरुकु सुन्नत हबीबी लिक़ौली हाज़ल हुमक़ा, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से, दुश्मन इस्लाम की वजह से नबी की सुन्नत को छोड़ दूं? अरे गर्चे दाढ़ी के 2 बाल हैं, लेकिन ये नबी की सुन्नत है, मैं नबी की सुन्नत मान करके दाढ़ी के 2 बाल रखा हूं। लिहाजा इन 2 बालों को, गर्चे 2 बाल है लेकिन नबी की सुन्नत है, इसलिए इन बेवकूफों के कहने की वजह से इन दाढ़ी के 2 बालों को मैं काट नहीं सकता। सहाबी ने ईमानी जज्बे का मुजाहरा किया और दुश्मन को बेवकूफ करके कहा कि ये इन बेवकूफों के कहने की वजह से ऐसे ऐसे दुश्मन इस्लाम रोड छाप लोग घूमते रहते हैं, इनके दुश्मनी करने की वजह से हम नबी से मोहब्बत को छोड़ दे नहीं। आप हमेशा अपनी ज़बान पे रखें कि मुझे अपने नबी से मोहब्बत है, इसलिए कि नबी से मोहब्बत किए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए घर में भी बच्चों से कहें जितना ज़्यादा हो सके ये फिक्र करें कि मैं नबी का दीवाना हूँ, मैं नबी का आशिक हूँ, नबी की मोहब्बत मेरे दिल में है, और साफ साफ कहें आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमानी जज्बे की अलामत है। जब बड़े लोग घर में इसका विरोध करेंगे, दुश्मन इस्लाम की हवा यूं उखड़ती चली जाएगी और हमारा ईमान मजबूत होता जाएगा। मैं शेर के साथ ये बात पूरी कर दूं जो राहत इंदौरी ने शेर कहा था नबी की शान में, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। दुनिया में एक नहीं 1000 जान कुर्बान कर दीजिए, ये होना चाहिए हमारी जान कुर्बान नबी की मोहब्बत में, हमारी औलाद कुर्बान नबी की मोहब्बत में,
हमारा माल कुर्बान नबी की मोहब्बत में, हमारा खानदान कुर्बान नबी की मोहब्बत में, हमारी इज्जत कुर्बान नबी की मोहब्बत में, लेकिन नबी की मोहब्बत दिल में उतर कर रहेगी। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। फिर ये लफ्ज़ कह दूं, आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने दिल के अथाह गहराइयों से अपने प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।